शिक्षादान करने वाले दयावान शिक्षकगण, लगनशील कर्मठ समाजसेवी तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले नेतागण, इस महान विशाल सभा में भिन्न भिन्न समुदाय के शिक्षित एवं अशिक्षित प्राणी, मानव मनुष्य, नर नारी, युवक, बालक, शिशु, ज्ञानी, विद्वान, मंच पर पधारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सादत हुसैन सलाम मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना व कर्रमना अला साइरिल मख़लूक़ात व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू बि आला दरजात फ़िल हयाति बअदल ममात, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हे प्रतिपालक, सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता है और पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है। वही परम पूज्य निरंजन निराकार है जो सबका स्वामी एक ओमकार है। जो महा ममताशील जिसके निकट सर्वदा दया का सागर बहता है। आइए इसी ज़िम्न में चंद बातें होगी। सबसे पहले दरूद पाक रे अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ सदर सेक्रेटरी ताजुल हक साहब और उनके दिगर मेंबरान, सदर अताउर रहमान साहब, तैयारे हबीब में आप लोग आए हैं। दुआ करे अल्लाह अपने हबीब के सदके तैयारे हबीब तक बुला ले। अच्छा, आप लोग कोई टेंशन में तो नहीं है? देखिए, हम कोई प्रोफेशनल चतुर्वेदी नहीं है। ये तो मना करते कि मेरे नाम के आगे सब न बोला कीजिए, है ना। ये जो अनेक भाषाओं का जो होता है कि ये वो दिस दैट कुछ नहीं। एक भाषा बोलना आज के ज़माने में मुश्किल हो गया। अनेक भाषा बोलना बस स्कूल मदरसे से जुड़ा हूँ। बस हमारे अहबाब करम फरमा उस्ताज़ शौरा नकीब आज़म हिंदुस्तान महबूब शबनम चंपारनी की मोहब्बत है और हमारे बड़े भाई कारी इरशाद रोशन और दीगर हमारे उलमा हज़रात बैठे हैं। आई हैव डॉन टाइम। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि सबका इंट्रोडक्शन करवाऊँ। बस इतना समझ लीजिए कि जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। शायर कहता है, हुआ चुप तो उम्मी लक़ब हुआ, खुले लब तो खुदा खुशा हुआ। कोई आज तक न समझ सका जो नबी का मेरे मकाम है। आप लोगों के ऊपर से बाउंस कर दिया। सुनिए, हुआ चुप तो उम्मी लक़ब हुआ, खुले लब तो खुदा खुशा हुआ। कोई आज तक न समझ सका जो नबी का मेरे मकाम है। और यही अश्क अपनी है आरज़ू कि बरोज़ हश्र हो रूबरू। फ़कत इतना कह दे कि ऐ खुदा ये अजल से मेरा गुलाम, ये अजल से मेरा गुलाम है। मैं ये एक उलमा बैठे हैं, बस मैं मार्जियत के साथ एक बात पेश करूँ। अल्लाह को ईश्वर प्रभु परमात्मा अभी 10 दिन में क्या हराम न जाए, लेकिन समझ इस्तेमाल करूँगा।
समझाने के तहत 20 मिनट 25 मिनट का टाइम है। ज़्यादा तफसील में न जाते हुए चंद बातें मैं आपके सामने रखूँ, कोशिश करूँगा। और रब की बारगाह में दुआ है। और सबसे पहली बात, आप लोग जो है तकरीर सुनने का मूड बनाइए। कुछ मूड आपका मुशायरे का है और कुछ समाचार का है। बात समझ रहे हैं? कुछ मूड आपका मुशायरे का है। शम्स तबरेज़ भाई आ गए हैं, शैकर साहब आ गए हैं, और हमारे तौकीर इलाहाबादी जो आज तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा जा रहे हैं, दुआ करें अल्लाह जो हम लोगों की तहरीक है अल्लाह उसे कामयाब करे। चंद बातें आप समाप्त फरमाएं। एक मंत्र आया है, एको दिवह सर्वभूतेषु गुरु सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूता दिवास साक्षी जेता केवल ये मारूफ है भाई, मजहूल में पढ़े तो नहीं है, समझ में ना आया। अब हंसाना खेलाना तो मेरी फितरत नहीं है, बस चंद बातें आपकी है। जब तक आप ईश्वर को मानेंगे नहीं, धार्मिक नहीं हो सकते। जब तक आप ईश्वर को मानेंगे नहीं, धार्मिक नहीं हो सकते। एक धर्म नहीं ला सकते जिसमें ईश्वर ना हो। अंतर उसके बाद आता है, मतभेद उसके बाद आते हैं। फिर ईश्वर को मानने में अलग अलग कल्पनाएं हैं, मगर एक बात सब में कॉमन है कि सृष्टि का रचयिता निराकार है। उसे पूजे हम, ये उसका अधिकार है। उसे पूजे हम, ये उसका अधिकार है। अब हम उसे पूजे कैसे? अपनी मर्जी से उसे पूजे या उसकी इच्छा से? अब हम ईश्वर को पूछे कैसे? आसान रास्ता ये है, जैसी तेरी मर्जी वैसा पूछ, पलट के पूछ, बैठ के पूछ, दौड़ के पूछ, खड़े होके पूछ, नो प्रॉब्लम। सही तरीका ये नहीं है। अगर हम ईश्वर को अपनी मर्जी से पूजेंगे तो हमारी पूजा पद्धति में बड़े झगड़े हुए। मुझे जो अच्छा लगा मैंने पूजा, हिंदू भाइयों को जो अच्छा लगा उन्होंने पूजा, हमारे उलमा को जो अच्छा लगा उन्होंने पूजा। तो मालूम हुआ कि आपस में मुठभेड़ हो रही है, पूज रहे एक को झगड़ा कर रहे हैं। अब ईश्वर को पूजे कैसे? पॉइंट टू बी नोटेड। वो अनंत है, निराकार है, विश्वव्यापी है, संसारमय है। अब उसको जाने कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अब अपनी मर्जी से उसे पूछे या उसकी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जब आया तो कारी इरशाद रोशन साहब ने मुझे खुश करना चाहा, इसलिए कि इस इलाके में पहली बार आया हूँ, कहीं आखिरी बार ना हो जाए। तो पहले मामला आ गया खाना का। तो मेरी पसंद आजकल डॉक्टर के अनुसार कुछ और है, लेकिन इन्होंने अपनी पसंद से खिलाना चाहा। चिकन बिरयानी, चिकन तंदूरी, देखते ही बढ़ गई परेशानी। या अल्लाह, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन आपके यहाँ बहुत पसंद है। मैं खुश कब होऊंगा? जब मेरी पसंद का हो। जो मुझे पसंद है वो तो मुझे मिला ही नहीं, तो आत्मा को मार के मैंने 2 रोटी खा ली। मेहमान को खुश करना है तो अपनी पसंद का भोजन न देना, जो मेहमान को पसंद है वो परोसना। तो मेहमान को खुश करने के लिए, मेहमान को राजी करने के लिए अपनी पसंद का खाना नहीं दिया जाता है, मेहमान की पसंद को ध्यान में रखा जाता है। वैसे ही रहमान को राजी करने के लिए, रहमान को खुश करने के लिए अपने तरीके से उसको ना पूजो, उसी तरीके से पूजो जिस तरीके को वो पसंद करता है। अब हम उसे पूजे कैसे, जाने कैसे? यार वो तो गैब है, गैबुल गैब है, छुपा हुआ या अदृश्य है, निराकार है, असीमित है। हम छू सकते नहीं, बात हो सकती नहीं, देख सकते नहीं। तो अपनी इच्छा और
मर्जी को जाने कैसे। तो एक आकार चाहिए। क्या चाहिए भाई? सब लोग बोले क्या चाहिए? एक आकार चाहिए। आवश्यकता है एक आकार की, जिसका एक हाथ हमसे मिला हो और एक हाथ उस मालिक से मिला हो। गुरु गोविंद मुख हरे काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दी वो बताए। बीच में एक राबता चाहिए, गोविंद तक पहुंचने के लिए गुरु चाहिए, और उसी गुरु को इस्लाम ने आज नबी कह रहा है, वली कह रहा है। अब सोचिए, समय की जो व्यवस्था थी, जो मानसिकता थी, उसके अनुकूल अल्लाह ने नबी भेजा। जब जादूगरी का दबदबा था तो अल्लाह ने मूसा को भेजा। जब सुंदरता का महत्व था तो अल्लाह ने यूसुफ को भेजा। जब शासन की ताकत थी तो अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा। और जब सारी दुनिया को शांति की जरूरत थी तो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को भेजा। जब बात समझ में आ गई है तो दो बातें सुने आप। जिस जुबान में मेरे नबी का तज़किरा हो वो जुबान पे लाई जाएगी, सीने से लगाई जाएगी। एक मंत्र आता है, यदा यदा ही धर्म से गलाने मधुर मसी अभियो तत्यान, कृष्ण अवतार नियार पंधम पृथ्वी मध्यम, उर्व शिक्षारतम बलवम श्वानम लम्नहियम, बशवपनम तबुष्यम वीरम महावीरम, गुरुवम परादीपम सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तम सुरूपोमा। समझ में आई? बोले भाई समझ में आई? नहीं समझ में आई? हाँ, अब इसका ट्रांसलेट सुनिए आप। जब सब आकर चले जाएंगे तब आएंगे। जब सब आकर चले जाएंगे तब आएंगे, और ऐसे आने वाले होंगे कि फिर नहीं जाएंगे। वो जब तक चाहेंगे दल में रहेंगे, वो जब तक चाहेंगे दिल में रहेंगे। हजरात, ये मेरे आका ही की शान है कि 63 साल रहे दल में और अब तक है हम सब के दिल में। कल भी थे और आज भी है और कयामत तक रहेंगे। सब आकर चले गए। 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूलों की तारीख आप उठाकर देखे। आदम आए चले गए, शीश आए चले गए। हमने कहा कि जब जाना ही था तो आप आए क्यों? जब जाना ही था तो आप आए क्यों? कहा आए बताने के लिए कि वो आ रहे हैं। आए बताने के लिए कि वो आ रहे हैं, और कहते सुनो वो सिर्फ तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हारे भी हैं और हमारे भी। आज जब वो आ जाएंगे तो ऐसे आने वाले होंगे कि फिर नहीं जाएंगे। वो जब तक चाहेंगे दल में रहेंगे, वो जब तक चाहेंगे दिल में रहेंगे। उन्हीं का धर्म चलेगा, उन्हीं का दीन चलेगा। और आने वाले की शान ये होगी, लम्नहियम बशवपनम तबुष्यम, सब सोने वाले होंगे, वो सबके गम में रोने वाले होंगे। भूख से पेट पे पत्थर बांधने वाले, भूखों को खिलाने वाले होंगे। और जैसे ही एक प्रकाश, एक नूर रोशन होगा, परवाने टूट पड़े। एक चलेंगे जल करके इसे बुझा दिया जाए, अब दूसरे चलेंगे मचल करके इसे चला दिया जाए। तो फिर साहब, ये अरब से लेकर अब तक गौर कीजिए, एक चले थे जल करके इसे बुझा दिया जाए, तो जो जल कर चले थे वो जल जल के भूर हो गए। आज जो चले थे कि चमका दिया जाए, वो चमक चमक के नूर हो गए। अरब की उस तारीख पे नजर डालिए, एक नूर रोशन हुआ, परवाने टूट पड़े। अबू जहल चला जलकर, उतबा चला जलकर, शायबा चला जलकर, अबुल बख्तरी चला जलकर, अबुल बख्तरी जल गया, शायबा जल गया, अबू जहल जल गया। लेकिन अबू बकर चले मचल कर सदाकत चल गई, उमर चले मचल कर अदालत चल गई, उस्मान चले मचल कर सखावत चल गई, अली चले मचल कर शुजाअत चल गई, और हुसैन चले मचल कर कट गए फिर भी इमामत। पृथ्वी मध्य मुर्व शिक्षारतम बलवम श्वानम लम्न
नहियम बशपनम तबुष्यम। जो आखिरी नबी आएंगे, आखिरी जगत गुरु, उनके 2 रूप होंगे। कितने रूप होंगे भाई? सब लोग बोलिए कितने रूप होंगे? दोनों हाथों को उठा के बोलिए कितने रूप होंगे? 2 रूप होंगे। एक रूप लोगों से मिलेगा और एक रूप आकाश से लगता होगा। और उनके 2 बड़े खुले हाथ होंगे, एक लेने वाला और एक देने वाला। ऐसा हाथ दुनिया में किसी का नजर नहीं आएगा। और 2 रूप का मनुष्य भी कहीं नजर नहीं आएगा। बड़ी कोशिश की गई कि 2 रूप का कुछ लाया जाए, बड़ी कोशिश की गई। अच्छा, आप लोग बिल्कुल ठेला हो गए कि ठेलो तो चले। और मैं ये समझ के खिताब कर रहा हूँ कि ये ईमानी ढांचा है, इसमें गौसे आजम का तेजाब है, पानी गरीब नवाज का है, और जिसके चार्जर का नाम इमाम अहमद रजा है। ऐसी बैटरी को धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिए। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, इसलिए हम धीमी गति से काम चला रहे हैं। अब गौर कीजिए तवज्जो के साथ। 2 रूप का मनुष्य है, कहीं नजर नहीं। बड़ी कोशिश की गई, जंगल से बंदर को लाया गया, फिर भी बात न बनी। तो आइए जरा सा हम तलाश करें कि 2 रूप है कहाँ। तो जैसे मेरे मुस्तफ़ा आखिरी है, उनके साथ एक किताब है, वो भी आखिरी है। बोले ना भाई सुभान अल्लाह। आखिरी का बेनिफिट जानते? मैं आखिरी बात, आखिरी का बेनिफिट, जो आखिरी होता है वो सबकी जानता है, लेकिन आखिरी की कोई नहीं जानता। अब मैं पलट के कह दूं, अल्लाह ने दीन दिया आखिरी, नबी दिया आखिरी, किताब आखिरी, और उम्मत मोहम्मदी भी आखिरी। मेरे बाद कोई उम्मत नहीं जो हमारी जाने। अब यही मोड़ के मैं एक जुमला बोलूं कि जिस रब को ये गवारा नहीं कि उम्मत मोहम्मदी की आयत कोई जाने, वो कल मैदान महशर में हमारी रुसवाई को कैसे पसंद करेगा। फर्क इतना है कि हम दुनिया में रहेंगे खुदा की रहमतों के पर्दे में, और कल महशर में उठेंगे मुस्तफा के दामन के पर्दे। तो जैसे मेरे मुस्तफा आखिरी है, उनके साथ एक किताब है, वो आखिरी है। कौन किताब? आखिरी फैसला। हमने कहा है कुरान, हमें जजमेंट चाहिए, जवाब चाहिए। कुरान ने कहा घबराते क्यों हो? कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे सीने में नहीं? फर्क इतना ही है कि हर जवाब कुरान के सीने में है और सुनाने वाला मदीने में। अब लो मैं जवाब दिए देता हूँ। अगर मेरे बारे में पूछना हो तो उनसे पूछो, अगर उनके बारे में पूछना हो तो मुझसे पूछो। मुझे मालूम है कि अज़मत रसूलुल्लाह क्या है, और उन्हें मालूम है कि कलामुल्लाह। अब लो मैं जवाब देता हूँ 2 रूप, बस इसी नुक्ता पे गौर करें, उसके बाद खत्म। बस इसी नुक्ता पे 2 रूप का मनुष्य। अब कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बोले सुभान अल्लाह। पृथ्वी मध्य मुर्मु शिक्यारतम बलवम शानम लम नहियम बशपनम तबुष्यम। रब की तरफ से, सबकी तरफ, अल्लाह तरफ से पाक है, रब की तरफ से सबकी तरफ आने वाला नूर। और देख के सहराए अरब में बुल गए सहाबा, आ रहे हैं मेरे हुजूर। रब कहे कि नूर जा रहे हैं, सब कहे कि हुजूर आ रहे हैं। नूर रब की तरफ से सबकी तरफ आने वाला नूर। अब इसका दूसरा रूप, सबकी तरफ से रब की तरफ जाए तो हुजूर, सबकी तरफ से रब की तरफ जाए तो हुजूर। अल्लामा साहब बस आप तो असूल दीजिए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। रब की तरफ से सबकी तरफ आने वाला नूर, और सबकी तरफ से रब की तरफ जाए तो हुजूर। हज़रात नूर के आने पे कोई लवाज़िमात नहीं, लेकिन हुजूर के जाने में जिब्रील आए, पानी लाए, गुस्ल कराए, ताजे शफात बांधी, उठनी हटा के बुराक पेश की। ये सारी चीजें बशर के साथ, ये सारी चीजें बशर के साथ है। अब मैं इन उलमा की चरणों में उपस्थित होकर मैं प्रश्न करूं, सवाल करूं, हुजूर ये आने में नूर कब? जब सारी दुनिया में बदअमनी फैली तब, और जाने में ऐसी रात का इंतखाब जहां अंधेरा ही अंधेरा, 27वीं रात घाटा टोप अंधेरा, जहां एक मोमबत्ती भी नहीं जल रही, सबके महबूबा उजाले में। पॉइंट
सबके महबूब आए उजाले, आदम आए उजाले में, शीश आए उजाले में। कोई एग्जाम्पल बताइए। एक महीना से मुसलसल हमारे इरशाद रोशन साहब, इनके कमेटी वाले सब लोग मिलकर इंतजाम में लगे हैं, रोशनी का इंतजाम कर दो। सब सज गए तब हम लोग आए हैं, सब सजे हैं तब आए हैं। ऐ रब, सबके महबूब है उजाले में, लेकिन ये महबूब तेरे हैं। आए तो ऐसे माहौल में कि बेटियां चिख रही हैं, बच्चे चिख रहे हैं, लोग चिख रहे हैं। आप इतिहास का पन्ना उलट कर देखें, मुस्तफा नहीं आए थे तो लोग बेटियों को जिंदा दफन किया करते, चिताओं पे जिंदा औरतों को जलाया जाता था। मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में ऐलान करता हूँ, सच बोलना सीखो। भले हिंदू भाइयों को कलमा नसीब ना हुआ, ईमान नसीब ना हुआ, लेकिन बेटियों से प्यार करने का तरीका आज के संविधान से नहीं मिला है। अगर बेटियों से प्यार करने का तरीका मिला है तो वो भी मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, प्यारे हबीब कॉन्फ्रेंस, मसलक के आला हजरत अल्लामा सादत हुसैन चतुर्वेदी। अरे इतिहास देखो, किसी विधवा को मनहूस कहता तुम्हारे लिए आसान था। सदियों से कहते रहे, शताब्दी की शताब्दी गुजर गई, विधवाओं को अभागन कहते रहे, लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। जब मक्के में आया है तो इन काफिरों के मिजाज को बदल कर रख दिया है और कहा है, ऐ काफिरों, ऐ काफिरों, विधवाओं को अभागन बनाना तेरा कर्म है और सुहागन बनाना मेरा। आप इतिहास का पन्ना उलट कर देखो ना, मुस्तफा नहीं आए थे, बेटियों को जलाया जाता था, दफन किया जाता था। लोग लातो उज़्ज़ा को खुदा कहते थे, मनात की पूजा किया करते थे, आग की पूजा किया करते थे। इतना अंधकार फैल चुका था कि तारीखिया ही तारीखिया थी, जुल्मतें ही जुल्मतें थी। लेकिन रब्बे पाक का ऐसा करम हुआ कि मक्के की धरती पर आमिना की गोद में जब रब्बे पाक ने हम सबके मुस्तफा को पैदा किया तो मेरा नबी इस दुनिया में, इस अंधेरों में ऐसा चमका कि शीशो दिलों में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, मक्के में चमका हमारा नबी, शाम में चमका हमारा नबी, हिंदुस्तान में चमका हमारा नबी। यानी पूरी दुनिया के अंधेरों में ऐसा चमका कि आला हजरत की जुबान में बोलिए कि सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जिसने मुर्दा दिलों की उम्र अमर है वो जाने मसीहा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इतिहास खंगाल के देखो, अगर बाइबल को देखो तो ईसा के स्टेटमेंट को देखो, कहते हैं देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स एंड हैज नथिंग इन मी। कहते हैं मेरे मुसाहिबो, मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स एंड हैज नथिंग इन मी। यानी एक ऐसा राजकुमार, एक ऐसा प्रोफेट, एक ऐसा रसूल, एक ऐसा पैगंबर मेरे बाद दुनिया में तशरीफ लाएगा, उसके अंदर वो तमाम खूबियां होंगी जो मेरे अंदर मौजूद नहीं। कौन ऐसी खूबी है जो मेरे आका में मौजूद न है? इल्म और हिकमत भी है, जाहो जलाल भी है, जो दो नवाल भी है, आदम का खल्फ भी है, शीश की मार्फत भी है, इलियास का बेकार भी है, सालिक की फसाहत भी है, लूत की हिकमत भी है और तमाम मुरसलीन की इमामत भी है। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, जब सारी कायनात की खूबियों को मोहम्मद मुस्तफ़ा में समेट कर रख दिया तो तेरे महबूब को क्या कहूँ? तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ है वो तनाही से है बड़ी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। बहुत अच्छे भाई, ऐ रब सबके महबूबा उजाले में, ऐ रब सबके महबूबा उजाले में, सबके महबूबा उजाले में।
लेकिन ये महबूब तेरा है। आए तो ऐसे माहौल में कि बेटियां चीख रही है, बच्चे चीख रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, उस चीख के माहौल में महबूब तेरा जाए और जब ज़मीन से अर्श की तरफ चले, मेराज की तरफ जाए तो अंधेरी रात ऐसा क्यों? तब ये उलमा हमारे फरमाएंगे सादत हुसैन इसलिए ताकि सबके महबूब का नक्शा देखा जाए और रब के महबूब का जलवा देखा जाए। सजे में सबके महबूब आते हैं अपना जलवा दिखाने के लिए, बिगड़े में महबूब खुदा के आ रहे हैं सबकी बिगड़ी बना। अब इसका दूसरा रूप आए अंधेरे में, आए सबको नूर देने और जाए अंधेरे में ताकि दुनिया देखे। या तो रात चांद की चांदनी में देखी गई है, या तो सूरज दिन के देखा गया है, लेकिन आज की रात न चांद की चांदनी हो न सूरज की किरण हो। अगर आज की रात देखी जाएगी तो महबूब के जलवों की रोशनी में देखी जाएगी ताकि दुनिया देखे कि सूरज क्या है और महबूब खुदा की सूरत है। पृथ्वी मध्य मुर्शिक्यारत, अब नूर भी क्लियर हो गया, बशर भी क्लियर हो गया। आखिरी बात बताकर खत्म करता हूँ। अब इसमें हमारी कौम उलझ गई। एक ने सीना पीटते हुए कहा खाली नूर, और एक साहब पूरा मकान पीठ पर उठाते हुए कहे वो जो हुजूर है ना वो हमारी तरह, वो जो हुजूर है वो हमारी तरह है। हमने कहा वो सीना पीट रहे नूर ही नूर और आप इतना ऊंचा पैजामा पहन के करे हमारी ही तरह। तब जब डिवाइड, जब लोग डरने पे आए तो रहमत खुदाबंदी ने इंगराई ली। अब बरेली में एक पूत पैदा हुआ जिसकी खूबियों की बुनियाद पे हम आला हजरत है। बढ़ती हुई कौम को आवाज़ दी तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा मसला क्या है? कहा खाली नूर। कहे कि इतना उठ के ना बोलो कि नमरूद हो जाओ। और तुम्हारा मसला क्या है? कहा जो हुजूर है हमारी तरह का, इतना झुक के ना बोलो कि मरदूद हो जाओ। अगर बोलना ही है तो बीच की बोली बोलो, तुम भी खुदा के महबूब हो। अगर खाली नूर ही भेजना होता तो क्यों भेजता? नूरी मखलूक फरिश्तों की आती है, उसी से काम चल जाता। और जनाब आप ही की तरह आना होता तो आप तो थे ही, उनकी जरूरत क्या थी? एक अदद बढ़ाने की जरूरत क्या थी? आप ही से काम चल जाता। तो न बशर से मसले का हल न नूर से मसले का हल। मसले का हल उस वक्त होगा जब नूर भी हो बशर भी हो। जब मेरे मुस्तफ़ा नूर होंगे नहीं तो खुदा से लेंगे कैसे, और हुजूर होंगे नहीं तो हम लोगों को देंगे कैसे? तो नूर खुदा से लेने के लिए और हुजूर हम सबको देने के लिए। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद पाइंदाबाद। ये अभी हमारे साइज का है। तो जो रब से लेगा वो रब की तरह नहीं होगा, और जो हम सबको देगा सब उसकी तरह। बोले ना भाई तरह, आजकल के तरह तरह के बहुत मसले आ गए हैं, तरह तरह के। टाइम खत्म, बोलिए ना भाई टाइम खत्म। तरह तरह के बहुत मसले आ गए। एक बात और रख दो, एक बात और रखूं। बोले दोनों हाथों को उठा के बोले यार बहुत ज़्यादा है के बोले यार रसूलल्लाह। जब टाइम मिल गया है तो दो चार बात मैं करूँगा। मैं अपने नौजवानों से और राजनीति के क्षेत्र में जन सेवा करने वालों के भावनाओं के आदर करते हुए उनके समक्ष मैं एक बात रखूँगा। बस आखिरी बात है 4-5 मिनट की। अगर इस्लाम को पहचानना है तो आज के मुसलमानों को देखकर मत पहचानिए। बात समझ रहे हैं? आजकल के मुसलमानों को देखकर इस्लाम पे कमेंट। अगर इस्लाम को पहचानना है तो इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधित्व से पहचानना। अगर हिंदू को समझना है तो नथुराम गोडसे को सामने मत लाइए, इसलिए कि नथुराम गोडसे हिंदू का प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर भारत की राजनीति को समझना है तो गांधी को सामने। बात समझ रहे मैं क्या चाहता हूँ? अगर भारत को समझना है तो गांधी को सामने लाइए। रामचरित्र को जानना है तो तुलसी को सामने लाइए। ये शब्दों के व्यापारियों को, आइए कुत्ते की तरफ भोंकने वालों पे आप अपने ध्यान को
बर्बाद न कीजिए। एक मैं इस माइक के माध्यम से अगर कोई मीडिया सुनी या कोई पत्रकार प्रतिनिधि महोदय तो सादत हुसैन संपूर्ण भारतवर्ष में और डंके के चोट पर ऐलान करता है कि बाबर भी इस्लाम की पहचान नहीं है, हुमायूं इस्लाम की पहचान नहीं है, नादिर शाही इस्लाम की पहचान नहीं है, मोहम्मद गौरी इस्लाम की पहचान नहीं है। अगर इस्लाम को पहचानना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, इस्लाम को पहचानना है तो महबूब इलाही को देखो, इस्लाम को पहचानना है तो आला हजरत को देखो, और इस्लाम को पहचानना है तो इस सदी में ताज शरीया में देखो। बस्ती करिया करिया बस्ती करिया करिया रिसाला बहुत मुझे खुशी हुई आप लोगों ने जो नारा लगाया। बस आप एक बात और, इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव जिसने किया उसका नाम गौसे आजम है, इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव गरीब नवाज है, इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव महबूब इलाही है। तो इस्लाम जिससे पहचाना गया है उससे पहचाना, इस्लाम जिससे पहचाना गया है उससे पहचानो। भारत गांधी से पहचाना गया है, आंधी से नहीं। और इस्लाम औलिया अल्लाह से पहचाना गया है, सड़क छाप गुंडों से, सड़क छाप गुंडों से नहीं। और बिलखुसूस मैं अपने नौजवानों को एक मैसेज देकर आपसे विदा होना चाहता हूँ। ऐ नौजवानों, अगर इनकलाब लाना चाहते हो, बोलो इंशाअल्लाह, जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी को आइडियल बना लो, बोलो इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी को आइडियल बना लो और लोगों को कह दो कि हम भारतवर्ष वाले हैं, हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, हम अपने मुल्क में शांति चाहते हैं, हम अपने मुल्क में एकता चाहते हैं, हम अपने मुल्क में कृपा चाहते हैं। और आज ये टीवी के जरिए जो भोगते हैं, कहते हैं मुसलमान ये है वो है, मैं कहता हूँ किसका पावर है? अरे मुसलमानों को हटाना तो दूर की बात है, किसका पावर है जो भारत से गरीब नवाज को निकाल दे? किसका पावर है जो आला हजरत को निकाल दे? तो ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना तो छोड़ दो ये मुंबई के सुपर स्टारों को फॉलो करना, और छोड़ दो ये पठान के पीछे जो मस्जिदों को खाली करके तुमने हॉलों को पूर किया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना तो आखिरी बात सुनकर जाओ। हजरत बिलाल ने जब मुस्तफ़ा के दामन से वाबिस्ता हुआ, जब हजरत बिलाल मुस्तफ़ा के दामन को अपनाया तो उमैया बिन खल्फ ने पत्थर मारे, तकलीफें दी गई, अजियतें दी गई, पत्थरों पे घसीटा गया। मालूम है क्यों? उमैया बिन खल्फ ने कहा, ऐ बिलाल मुस्तफ़ा के दीन को छोड़ दो। तो हजरत बिलाल कहते हैं मेरी जान ले लो दे देंगे, लेकिन मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन नहीं देंगे, मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन नहीं देंगे। ऐ महसी के गयूर सुन्नियों, मालूम है हजरत बिलाल का इश्क देखो, जब फतह मक्का का दिन पलटा है तो सरकार बिलाल का चेहरा देख रहे हैं, बिलाल मुस्तफ़ा का चेहरा देख रहे हैं। सरकार फरमाते हैं बिलाल आज तुम आजान पढ़ करके सुनाओ। हजरत बिलाल की आंखें आंसुओं से तर हो जाती है, रोने लगते, कहते आका मैं कैसे आजान पढ़ूं? यही वो सरजमीन है, लोगों ने पत्थर मारे हैं, घसीटा है, लोगों ने तकलीफें दी है, अजियतें पहुंचाई है, आका मैं कैसे आजान पढ़ूं? तो ऐ महसी वालों, अगर तुम्हारे सीने में छलकता हुआ दिल है तो यहाँ से वादा करके उठो, आज के बाद से अगर हम किसी के जिंदगी को फॉलो करेंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी को फॉलो करेंगे। सरकार फरमाते हैं बिलाल काबे के छत पे चढ़ जा, ताकि मैं मक्के वालों को बताना चाहता हूँ कि इज्जत यहाँ की चौकीदारी में नहीं होती है, अगर इज्जत होती है तो मुस्तफ़ा के दर के नौकरी में होती है। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं
गलत रवि से मुनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो। आज आप लोगों के कारण इस्लाम पे कमेंट किया जा रहा है, मालूम है क्यों? आज मुसलमान शराब के अड्डे पर, जुआ में, शराबनोशी में, फिल्म में, हवल में, इधर उधर चुगलखोरी में, गीबत में, आप लोगों के ज्यादा तो हमारे खानदान वालों में गीबत चलते हैं। माने मत पूछिए, हर जगह गीबत। एक बात बताइए, जब नालायक बेटों से बाप की मोहब्बत खत्म हो जाती है तो नालायक बंदों से रब की रहमत खफा नहीं होगी? बोले ना भाई, होगी कि नहीं होगी? तो इंशाअल्लाह यहाँ से आहत करके उठे, रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें और आपको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तबीयत मेरी साजगार नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, नबी की बात होगी, सब लोग मिल के कलमा पढ़िए, ला इलाहा